अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फ़ान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की जो वीडियो है वो आप सबने एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि हमारे पास जो हुई आज वीकली क्लोजिंग हुई है और दूसरी कुछ चीज़ें उन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी वो भी चीज़ मैं कवर करूँगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप ट्विटर पर जाके मुझे ज़रूर फॉलो करो। हमारे 1000 फॉलोवर्स होने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको फ्री सिग्नल्स भी देते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैंने टीएलएम का यहाँ पे आपको बताया था कि कीप योर आइज ऑन टीएलएम, हमने इसके ये टारगेट्स दिए थे। ट्विटर पर मैंने इसका चार्ट वगैरह सब शेयर किया था और इसका मैंने आपको बताया भी था, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टारगेट्स जो थे वो अचीव कर लिए। ऑलमोस्ट जनवरी 9 को हमने शेयर किया, तो आज 16 तक एक वीक के अंदर इसने हमारे सारे टारगेट्स जो थे वो अचीव कर लिए। ठीक है, तो हम इस तरीके की यहाँ पे और भी कॉल देते हैं। हमने साइलो की दी, अपडेट्स वगैरह भी हम आपको देते रहते हैं जो मार्केट की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे ट्विटर पर जाकर जरूर फॉलो कर लो, और 1000 फॉलोवर्स में मैं एक और फ्री सिग्नल भी दूंगा और हम कुछ गिव अवेज भी करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन है, तो आप ट्विटर पर फॉलो कर लो। अच्छा, अब बिटकॉइन के यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा सा। आज हम टेक्निकल से हट के भी मार्केट को देखेंगे और आज हम थोड़ा सा सेंटीमेंट्स का मुजाहरा करते हैं, मतलब क्या उसके ऊपर हम एक तबादला ख्याल करेंगे, क्या लोगों को क्या सिचुएशन है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जब मार्केट 16,000 पर थी, ठीक है, एक फैक्ट से सोचना कि जब मार्केट हमारे पास 16,000 पे थी, ठीक है, 16,500 पे थी, इस एरिया में थे। इवन कि जब हमारे पास इस एरिया में थी मार्केट, उस वक्त लोग डरे हुए थे, कोई बाय नहीं कर रहा था। ठीक है, ये जो एरिया था इसमें भी लोग इतना डरे हुए थे कि कोई बाय नहीं करता। अव्वल तो ये एरिया जब हमारे पास ब्रेक हुआ, इसकी रिट्रेसमेंट हुई नहीं कि हमें यहाँ पे एक बाइंग मौका मिले, सीधा लोगों की लिक्विडिटीज फिल हुई और जितने भी शॉर्टर थे सबको लाइन से लिक्विडेट कर देगा। चलो, एक चीज़ जो हमारे हाथ में है, अब एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता है। ठीक है, देखो बिटकॉइन लोग बोलते हैं कि आपने हमसे मिस करवाया, हमने तो आपको हर पॉइंट पे बिटकॉइन बाय करने को कहा है। इवन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मेरी बिटकॉइन पे 20,000 भी, मेरी 24,000 भी बाइंगे, मेरी 20,000 भी बाइंगे, मेरी 16,000 भी बाइंगे, और बिटकॉइन अगर और नीचे गिरता है तो मैं तो वहाँ पे भी बाइंग करूंगा। ठीक है, मेरी एंट्रीज बनती है, मैंने कितने कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली हुई है, जो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बताया था कि मेरी इन कॉइन्स के अंदर मैं एंट्रीज लेता रहता हूँ। और मैंने आपको उन कॉइन्स का मैंने खुद भी कहा था कि उन कॉइन्स के अंदर आप लोग भी एंट्रीज लिया करें। ठीक है, तो ये सारा सीन था। अब यहाँ पे बिटकॉइन जो हो रहा है वो पंप हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली कि चलो यार एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हो, बल्कि वो सीधा ट्रैप करता गया। अब जब लोग यहाँ पे बाय नहीं कर रहे थे, अभी जब 100-100 डॉलर का भी यहाँ पे एक डंप आ रहा है, तो लोग उसको भी अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। मतलब लोग इतना ज़्यादा पागल हो गए कि अब वो सोच रहे हैं कि अब तो मार्केट के अंदर डंप आना ही नहीं है, बल्कि अब तो मार्केट पंप ही होगी और ये सारी चीज़ें, और हमसे जो था वो बुल्लन मिस हो गया और मार्केट के अंदर अब जो वो बुल्लन आ गया है। देखो मेरे भाई, बुल्लन ऐसा नहीं आता। बुल्लन हमारे पास तब आता है जब हमारे पास मैक्रो भी अच्छी हो, हमारे पास ओवरऑल दुनिया की सिचुएशंस भी अच्छी हो। यहाँ पे जो खतरा चल रहा है हमारे पास इस वक्त, ग्लोबल रिसेशन का चल रहा है। इकोनॉमिकली हम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम एक बुल रन देखें। अगर देखा जाएगा ना बुल रन, तो सबसे पहले वो आपको स्टॉक मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी अभी इतनी ज़्यादा कुछ स्टेबल नहीं हुई है चीज़ है। ठीक है, 2 फरवरी को वापस हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट जब तक 25 तक नहीं आएंगे ना, तब तक हम कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इंटरेस्ट रेट 50 बीपीएस आना 2021 में बहुत बड़ी बात होती है। 75 तो एक एक्सट्रीम बेयरिश साइन होता था। 50 बीपीएस आना चलो कम आ रहा है, लेकिन बढ़ाए तो जा रहे हैं ना इंटरेस्ट रेट, अभी भी बढ़ाया जा रहा है। अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी होती, सारी चीज़ें ठीक होती, तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखो। अब लोग क्या कर रहे हैं, 100-100 डॉलर का भी डंप आ रहे हैं, बिटकॉइन 20,700 पर, उसको अपॉर्चुनिटी समझ के बाइंग कर रहे हैं। लोग पागल हो रहे हैं। ठीक है, कि अब तो बुलन आ गया। मतलब क्योंकि क्या होता है कि ये लोग क्या होते हैं, ट्विटर पे गुरुज को फॉलो करते हैं और वो ट्विटर गुरुज इनको इतना पागल कर देते हैं। देखो अपॉर्चुनिटी थी अच्छी यहाँ पे बाइंग करने की थी, हमने कुछ 17,200 फ्लिप होने के बाद यहाँ पे एंट्री ली थी रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, और हमने आपसे भी दिलवाई थी, लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको इस चीज़ का दिखाया था सारा सीन। लेकिन हमने क्या कहा था कि चलो हम यहाँ पे 18,200 पे हम यहाँ पे गैप जो हमारे प्रॉफिट्स हम उनको बुक करेंगे। रिट्रेसमेंट होती है तो हम एंट्रीज लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई ही नहीं। ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे एंट्रीज ली भी नहीं। लेकिन हमने आपसे अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करवाई। हमने डिस्कॉर्ड पे आपको कॉल्स दी, हर जगह हमने आपको कॉल्स दी। ठीक है, हमने आपको रिसेंटली सॉश की कॉल दी जो 30% पंप हुई, टीएलएम की कॉल दी जो 25% तक पंप हुई। तो हमने आपसे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करवाई, बल्कि जहाँ हमें चीज़ अच्छी लगी, जहाँ पे हमें ऑल्ट देने वाला लगा, हमने आपको दिया। तो अभी लोग जब क्या होगा, एकदम से सारे बुलिश हो जाएंगे कि चलो अब तो मार्केट के अंदर पंप आ गया, बुलन आ गया, लोग अपॉर्चुनिटी समझ के उठाना स्टार्ट कर देंगे। उसी वक्त मार्केट को डंप किया जाएगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, तकरीबन ये सिचुएशन मैंने यहाँ पे भी, जो सीन अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यही सेम सीन मैंने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे चाइना एवरग्रांडे एक कंपनी थी जो कि यहाँ पे हमारे पास बैंकरप्ट हो रही थी, उसके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइन था। ठीक है, जब उसकी वो न्यूज़ आई थी ना, तब मार्केट क्या हुई थी, डंप हुई थी। यहाँ से यहाँ तक डंप हुई थी, 60,000 से बिटकॉइन गिर के आ गया था 50,000 पर। ठीक है, और डंप हुई थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने रिकवरी की 60, मतलब $53,000 से बिटकॉइन $60,000 पे चला गया। सारे ट्विटर ग्रुप शुरू हो गए, बिटकॉइन कम बैक टू $60,000, नो वन कैन स्टॉप बिटकॉइन। जैसे कि अभी सब शुरू है ना, जितने के सारे नो वन कैन स्टॉप बिटकॉइन। यार ये चीज़ हम सब मानते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरी हुई होती तब आप ये ट्वीट्स क्यों नहीं करते कि नो वन कैन स्टॉप बिटकॉइन। ठीक है, तब आपकी मोटिवेशन की लोगों को असल जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त तो आप और बेयरिश सिनेरियोस दिखा रहे होते हो। एक चीज़ आप इनको ना इंडिकेटर की तरह यूज़ किया करो, मतलब जब ये सारे के सारे बेयरिश बैठे हो ना, तब आपने बाइंग करनी होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या था,
लोग सारे के सारे बुलिश हुए थे, एक डिडकेट बाउंस आया, बिटकॉइन 60,000 पे ले गया, ठीक है, सारे के सारे सबके सेंटिमेंट चेंज, बिटकॉइन 10,000 पर 10% पंप हुआ एक दिन के, तो $10,000 का एक तरीके से पंप भी आया हमारे पास, ठीक है। और क्या हुआ, लोग सोए हैं रात को, ठीक है, तकरीबन $50,000-60,000 पे बिटकॉइन को देखकर, ठीक है। और जब वो अगले दिन सुबह उठे हैं तो उनको मार्केट में 30% का क्रैश दिख रहा है, जो कि $40,000 तक मार्केट जो थी वो आ चुकी थी और इस तरीका किसी ने हुआ था। तो ये आते हैं हमारे पास डीडकेट बाउंस। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे भी चले जाओगे ना बिटकॉइन की, तो डीडकेट बाउंस आपको देखने को मिलते नहीं है। मतलब हर एक डंप से पहले एक पंप आया जरूर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको सिचुएशन पीछे दिखेगी, सही है। मतलब एक पंप आता है, लोग पागल हो जाते हैं, फिर उसी के वक्त डंप आ जाता है, ठीक है, मार्केट लोअर लो बना देती है। तो इतना पागल मत हो जाया करो, चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। चलो बिटकॉइन पंप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप वेट करो रिट्रेसमेंट का, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो, आप यहाँ पे एंट्री लेना। अभी अगर हम बिटकॉइन की एक सिचुएशन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन हमारे पास एक लोअर लो ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लो बना, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बना, अब एक और लोअर हाई हमारे पास बन सकता है, ठीक है, हायर लो बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे डंप ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन एरिया है, वो कौन सा एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट, जिसको ब्रेक करना बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो एरिया है हमारे पास पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जो कि है 22,000, ठीक है। 22,000 तक डॉलर वाला जो एरिया है बिटकॉइन के लिए, $22,200 वाला एरिया जो है वो बिटकॉइन को इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना। अगर बिटकॉइन उसको एक्चुअल में ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और जब हम 3D टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारे पास हिडन बियरिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, जिसको मैंने कल कवर किया था, कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, RSI हमारे पास स्लाइटली अपवर्ड की तरफ मूव करता है, लेकिन मार्केट जो होती है वो हमारे पास नीचे की तरफ मूव। देखो मार्केट हमारे पास नीचे डाउन ट्रेंड में, और RSI जो हमारे पास, सॉरी स्टॉचस्टिक बोल रहा हूं, हमारे पास जो RSI है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दैट्स नॉट गुड साइन, ये हमारे पास हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं हिडन बियरिश डाइवर्जेंस किस तरीके से होती है, यहाँ पे आप गौर से देखो, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस की मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, इसमें ये होता है कि प्राइस देखो नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन RSI ऊपर की तरफ, जो दिखाती है कि ये जो पंप है ये फेक है और बायर्स इतना अट्रैक्ट नहीं है मार्केट की तरफ। इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएगी, जैसे प्राइस एक लोअर हाई बना रही है और ये एक हायर हाई बना रही है। यही सेम सिचुएशन में बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है। तो जब तक हमारे पास ये एरिया ब्रेक होगा, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा, दूसरी चीजें भी होंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक और चीज जो हो रही है जिसको लोग देख रहे हैं, तो मैं उस चीज के बारे में भी कवर कर दूं कि यहाँ पे 200 डेली मूविंग एवरेज, जिसको हमने कवर किया था कि ये फ्लिप हो चुकी है, और इसकी रिट्रेसमेंट भी हमारे पास जो है वो बन रही है। कौन से वाले एरिया के अंदर, ऑलमोस्ट हमारे पास बनी है 19,400 19,800 वाले एरिया के ऊपर। तो वो रिट्रेसमेंट भी इसकी होनी है, ठीक है। ये तकरीबन फ्लिप हुई है ऑलमोस्ट, जब लास्ट टाइम ये फ्लिप हुई थी तब इस मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली आई थी, ठीक है। लास्ट टाइम ये फ्लिप हुई थी कितने दिनों बाद, तकरीबन अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो उन दिनों को, डेट रेंज के हिसाब से हम काउंट करते हैं, तकरीबन ये फ्लिप हुई थी हमारे पास ऑलमोस्ट भी यहाँ पे 381 डेज के बाद, ठीक है। 379 380 डेज के बाद यहाँ पे फ्लिप हुई थी, ऊपर आई थी, वो मार्केट के अंदर एक बुल रन आ गया था, ठीक है। इस तरीके का सीन होता है। 2000 तकरीबन 19 का हमारे पास एक टॉप लगा था, इसके बाद वापस मार्केट क्रैश कर गई थी, ठीक है। तो ये पंप्स आते रहते, इसके बाद क्रैश भी होती है मार्केट इस तरीके से ही, जब तक कि हमारे पास मैक्रो अच्छे तरीके से ना हो जाए। अभी की बात करें तो अभी यहाँ पे क्या सीन हुआ है, इस मार्केट ने वापस इसको तकरीबन कितने दिनों बाद, 380 इतने ही दिनों के बाद, मतलब टोटल डेज उतने ही, मतलब 5 से 6 दिन का फर्क है, और वापस से बिटकॉइन ने इसको फ्लिप किया है। तो यस वीकेंड हम एक अच्छा मार्केट के अंदर एक मोमेंटम देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन अभी क्या, अभी थोड़ा सा वेट करो, रिट्रेसमेंट लेने दो, वरना फ्लिप करने दो, रेजिस्टेंस थोड़े सिचुएशंस अच्छी होंगी। अभी क्या, एक चीज देखो, कभी भी डायरेक्टली जब वो ऊपर जाएगी ना तो वो गिरेगी भी डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जब एक चीज हमारे पास एक सीढ़ियां बनाते हुए जाएगी, स्टेयर्स बनाते हुए जाएगी, करेक्शन लेते हुए जाएगी, अपनी सपोर्ट्स बनाते हुए जाएगी, तो अगर वो गिरती भी है, अल्लाह ना करे, तो वो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट्स होंगे उसको संभालने के लिए, ठीक है। उसके पास एरियाज होंगे कवर करने के लिए जहाँ पे वो फिल करेगा। लेकिन एक चीज जब डायरेक्टली ऊपर जाएगी तो डायरेक्टली गिरेगी भी, तो भी थोड़ा सा वेट करो, बिटकॉइन को रिट्रेस करने दो। बिटकॉइन बहुत ज्यादा ओवरबाइड है। इंडिकेटर्स में अगर आप, जिसको आप बहुत ज्यादा देखो, इंडिकेटर्स पे वैसे ज्यादा रिलाई नहीं करता, लेकिन RSI के जरिए आप मार्केट को थोड़ा सा देख सकते हो। मार्केट इस वक्त कितनी ज्यादा, मतलब अगर ये हमारे पास 70 वाला एरिया ब्रेक होता है तो इट मीन्स कि मार्केट में भी काफी ज्यादा बाइंग है, और लिक्विडेट किसी भी टाइम किया जा सकता है। हर कोई यहाँ पे बाय करने में लगा हुआ है, सबके दिमाग चेंज हुए हैं। तो एक मैनिपुलेशन होनी, और मैनिपुलेशन हर बार हुई है मार्केट के अंदर। इस वक्त 89 पर, लास्ट टाइम जब 89 पे गया था उस वक्त हमारे पास बिटकॉइन 89, आज से पहले तब गया था, तब भी 89 पे नहीं गया था, वो 88 तक गया था। और वो तारीख थी जनवरी 2021, मतलब जनवरी 2022 जनवरी 2023, 2 साल बाद आज मार्केट ने उस एरिया को जो है वो टच किया। और जब लास्ट टाइम भी किया था तब भी मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट हुई थी, ठीक है। मतलब बिटकॉइन कहां तक चला गया था, हमारे पास बिटकॉइन आ गया था 43,000 से, 43,000 से बिटकॉइन आ गया था 20,000 से रिट्रेसमेंट लेने के लिए, फिर उसने वापस अपनी रैली जो थी वो कंटिन्यू की थी। तो वेट किया करो हमेशा रिट्रेसमेंट का। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे बिटकॉइन की हमारे पास CME गैप को थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेता हूं। CME गैप जो होता है हमारे पास सैटरडे संडे के दरमियान अगर मार्केट के अंदर कोई बिग मूव आता है, क्योंकि जो फ्यूचर्स गैप होता है ना वो यहाँ पे बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके EFTs वगैरह चलते हैं उसके रिगार्डिंग है, पूरा CME गैप के ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सीन ये है कि
जब सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है तो यहाँ पे एक सीएमई गैप क्रिएट हो जाता है। जब मार्केट के जो भी मूव आता है तो वो अगर वो नीचे की तरफ आता है तो सीएमई गैप नहीं बनता, क्योंकि यही एरिया फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो एरिया, इस एरिया को स्किप करने के बाद जब मार्केट मंडे को वापस खुली तो एक सीएमई गैप बन गया। तो मार्केट में सीएमई गैप्स जो होते हैं वो फिल होते हैं, तो हम इसको फिल होता हुआ देख सकते हैं। और इसका एरिया भी 19,800 19,400 पे बन रहा है। तो काफी इंडिकेशन है कि हमारे पास मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। मार्केट को थोड़ा सा आप वेल के दिमाग से सोचो, देखो हर कोई अभी बाय करने में लगा हुआ है। $100 का पंप तक नहीं छोड़ रहे लोग। मतलब अगर थोड़ी सी मार्केट रिट्रेस हो रही है तो लोग चलो बाइंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, सब्र रखो। मार्केट एकदम से यहां से 40,000 पे 70,000 पर नहीं चली जाएगी, आपको बहुत सारे मौके देगी बीच में। ये याद रखो, स्टॉक मार्केट हमारे पास 12 घंटे ओपन होती है, लेकिन ये मार्केट हमारे पास 24/7 ओपन रहती है। 24/7 ओपन मतलब 24/7 अपॉर्चुनिटीज। आपके पास हजारों किस्म की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन ट्विटर गुरुज को देखकर फोमो मत किया करो कि यार हमसे तो बुलन आ गया, आपने हमसे मिस करवा दिया। कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में, सब कुछ चीजें उस तरीके से ही चल रही हैं। हाँ, एक ऑल्ट एवरेज ऑल्ट पंप जरूर हुआ है, और ऑल्ट्स के अंदर एंट्रीज हमने भी आपको दिलवाई है, ठीक है। इवन कि हमने अपने प्रीमियम में भी ऑल्ट्स के अंदर एंट्रीज दिलवाई है, हमने आप लोगों को फ्री ग्रुप में भी ऑल्ट्स के अंदर एंट्रीज दिलवाई है। टीएलएम की कॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको दी थी, सॉच की कॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको दी थी। तो हम लोगों ने आपसे कुछ मिस नहीं करवाया। जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे लोगों के स्टोरीज लगाता रहता हूँ कि जो जो प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे होते हैं, मैं सबके स्क्रीनशॉट्स लगा रहा होता हूँ जो हमारी फ्री कॉल से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन है। तो अभी क्या करो, हम फिलहाल वेट करेंगे कि मार्केट कब हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस को फ्लिप कर दे, जहां से हमारे पास कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, या कब हमारे पास एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे दे मार्केट। ज्यादा नहीं, इस एरिया की तरफ मैं नहीं कह रहा एक मार्केट हमारे पास रिट्रेसमेंट दे दे अच्छा 19,800 19,400 वाले एरिया का, तो वहां पे हमारे पास एक एंट्री बनती है, जहां पे क्या होगा कि हमारे पास जो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है वो भी थोड़ा सा हमारे पास मैनेज हो जाएगा, चीजें मैनेज हो जाएंगी, आरएसआई मैनेज हो जाएगा। मार्केट के अंदर जो एक तरीके से लोगों के दिमाग इस वक्त घूमे हुए हैं कि मार्केट तो बुलन में आ गई, ये सब हो गया, तो वो चीजें लोगों की मैनेज हो जाएंगी, चीजें थोड़ा सा सेटल डाउन होंगी, सुकून से एंट्रीज लो मार्केट में, समझो थोड़ा सा कि क्या सिचुएशन एक्चुअल में चल रही है, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि यहाँ से भी एक पंप आया तो ये पंप अब रिट्रेस नहीं होगा, सीधा मार्केट निकलेगी 70,000 पे, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। तो आराम से सिचुएशन से लो, आराम से ट्रेडिंग करो, ठीक है। कोई मसला नहीं हो गया, कोई यहाँ पे मार्केट भागे नहीं जा रही, 24/7 ओपन है, 24/7 अपॉर्चुनिटीज है, 10,000 से भी ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स हैं। आप अच्छा एनालिसिस हो, आप चीजों को देखोगे, आप किसी भी अच्छे कॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हो, सही है। बाकी लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है, सारी चीजें। डिस्कॉर्ड सर्वर जो लोग ज्वाइन करते हैं, एक चीज का ख्याल रखो कि स्कैमर से बचकर रहना, क्योंकि मेरे नाम के इस वक्त 100 से भी ज्यादा फेक अकाउंट जो है वो डिस्कॉर्ड पर मौजूद है और आपको मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। अव्वल तो जो मेरा रियल अकाउंट है उससे मैं आपको कभी भी खुद से पहले मैसेज नहीं करूंगा और ना ही मैं आपसे पैसे मांगूंगा। अगर आपने मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, जो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझसे सिर्फ और सिर्फ उस पर कॉन्टैक्ट करो। बाकी मेरे सारे अकाउंट जो है वो फेक हैं, बच कर रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।